हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आज से क्लास 11th का भी हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। भौतिक विज्ञान हमारा जो फर्स्ट लेसन है हमारा भौतिक राशियों का मापन। अब भौतिक राशियों का मापन कैसे करते हैं, कैसे उसका मात्रक क्या है, सब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इसका जितना भी सिलेबस आप लोगों को बताया जा रहा है, यूट्यूब द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। राइट। तो भौतिक राशियों के मापन में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मापन क्या है। मापन मतलब होता है मापना, किसी वस्तु को मापना। अब इसकी परिभाषा क्या कहेंगे। अब ये हमारा एक वस्तु है, मान लीजिए कोई पेन ही है। अब इस वस्तु को हम नापेंगे। मापना यानी नापना, तो किसी वस्तु को नापना ही हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। किसी वस्तु को नापने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। अब मापन हमारा हो गया परिभाषा, किसी वस्तु को नापना। अब यही पेन है, अब पेन को हम किससे मापेंगे, यानी कोई हमारे पास मीटर पैमाना होना चाहिए, यानी जिसे फीता कहते हैं मीटर होना चाहिए। उसी के द्वारा हम मापते हैं कि कितना इंच है, या यही मान लीजिए बोर्ड है जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, यह सब तो हमको मापने के लिए किसी मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो मापन क्या है, किसी वस्तु को नापने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। मापन के बाद हमारा आता है इसी में मात्रक, क्योंकि बिना मात्रक के किसी वस्तु को मापा नहीं जा सकता है। राइट। तो मात्रक क्या है, मात्रक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसी वस्तु को मापने के लिए एक न्यूनतम मान की आवश्यकता होती है, निश्चित मान की आवश्यकता होती है। अब हमने बताया ना, यही पेन है या कोई फिट ले लीजिए, फिट से भी तो हम इसको माप सकते हैं। राइट। अब यही बोर्ड है, बोर्ड को फिट से तो मापेंगे नहीं, इसके लिए मीटर पैमाना चाहिए। अब जैसे है हम लोग सामान लेने जाते हैं, कहीं पर चीनी वगैरह लेने जाते हैं, दाल वगैरह लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसको मापता है, वो जो हमको सामान दे रहा है वो उसको मापता है कैसे, किलोग्राम के द्वारा। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे मात्रक क्या है, जिस निश्चित मान द्वारा किसी वस्तु को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। राइट। तो मापन और मात्रक, मापन में देखिए जिसकी परिभाषा बनाया जाए तो उसका नाम बीच में ना, यहाँ पर मापना है तो यहाँ पर यह नहीं कहेंगे किसी वस्तु को मापने की क्रिया, वह गलत हो जाएगा। तो किसी वस्तु को नापने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। और किसी वस्तु को मापने के लिए जिस निश्चित मान यानी हम लोग इसको मापेंगे तो मीटर लेंगे, चीनी तोला जा रहा है तो किलोग्राम यानी कोई बाट लेंगे। ठीक है ना। तापमान मापते हैं शरीर का तो उसके लिए पैमाना चाहिए। सबके लिए एक निश्चित समय है, उसको सेकंड में मापा जाता है। तो सबके लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, यानी निश्चित मान जो होता है वही हमारा मात्रक होता है। तो यह परिभाषा दोनों हो गई आपकी। अब इस परिभाषा के बाद हम आते हैं अपने भौतिक राशि पे। भौतिक राशि, अब भौतिक राशि क्या है यह जान लेते हैं। कहेंगे वे सभी राशियां, नाम से ही परिभाषा बना लीजिए, भौतिक राशि यानी वे सभी राशियां जिन्हें किसी नियत संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। हमारा क्या कहलाता है, भौतिक राशि। यानी वे सभी राशियां, जितनी भी राशियां हैं, राशियां कौन कौन सी हैं, राशियों के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वे सभी राशियां जिसे नियत संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी उसका जो भी पैमाना हो वह एकदम निर्धारित हो, नियत हो, वह हमारा भौतिक राशि कहलाता है। देखिए मेन तो आपका यही है, मापन और मात्रक।
ठीक है ना। भौतिक राशि के तो हम आगे प्रकार पढ़ेंगे, जो हमारा 2 प्रकार का होता है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में, ठीक है ना। तो वे सभी राशियां जिसे नियत संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके और उन्हें शुद्ध शुद्ध मापा जा सके, हमारा भौतिक राशि कहलाता है। ये भी आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं कि तथा उन्हें निश्चित मान के द्वारा शुद्ध शुद्ध मापा जा सके, हमारा क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, राइट। अब भौतिक राशि के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मापन, मात्रक और भौतिक राशि के बारे में अध्ययन किए हैं। आगे हम बढ़ते हैं भौतिक राशि के बारे में, इसके प्रकार। भौतिक राशि का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, राइट। तो भौतिक राशि यानी भौतिक राशियों के प्रकार। अब भौतिक राशि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, भौतिक राशि का आपका पहला प्रकार है आपका मूल राशि, और दूसरा प्रकार आता है आपका व्युत्पन्न राशि, राइट। अब मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, सिंपल में समझेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है ये, ठीक है ना। मूल राशि क्या है? वे भौतिक राशियां या वे सभी राशियां जिन्हें मापने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, या डायरेक्ट कहेंगे मूल राशि वे राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। और ये व्युत्पन्न राशि जो होते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, वही कह दीजिए, ठीक है ना। तो मूल राशियां क्या है? मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं तथा इसके मापने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा मूल राशि कहलाता है। या अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशि कहलाता है। अब व्युत्पन्न राशि क्या है? वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा इसके मापन के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता होता है, हमारा क्या कहलाता है? व्युत्पन्न राशि। तो हम लोग सबसे पहले मूल राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। मूल राशि हमारा क्या है, इसकी परिभाषा ले लिया मूल राशि का। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा इन्हें मापने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा क्या कहलाएगा? मूल राशि। आगे हम लोग व्युत्पन्न राशि के बारे में अध्ययन करेंगे, पहले मूल राशि के बारे में पूरा अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मूल राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और इन्हें मापने के लिए और किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा मूल राशि कहलाता है। अब देखिए, मूल राशि जो होता है वह आपका 7 प्रकार का होता है, यह इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि बताइए कि मूल राशियों के प्रकार क्या क्या है, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं? तो मूल राशियों के 7 प्रकार बताए गए हैं। अब 7 प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। व्युत्पन्न राशि के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो मूल राशियों के प्रकार देखिए, मूल राशि हमारा 7 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मूल राशि, यानी मूल राशि का नाम है यहाँ पर, और उसका हम लोग मात्रक जान लेते हैं कि मात्रक क्या है। सबसे पहला मूल राशि आता है आपका लंबाई। लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर पैमाने के द्वारा। लंबाई के बाद दूसरा आता है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसके द्वारा मापते हैं? किलोग्राम के द्वारा, ठीक है। तीसरा आपका समय। समय को किससे मापते हैं हम लोग? सेकंड में। समय हमेशा सेकंड में रहता है, जानते हैं। चौथा आपका आता है ताप। तापमान जिसे कहते हैं। ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन। अंश केल्विन है, अंश के लिख दीजिए या तो कह दीजिए केल्विन। इसके बाद पांचवा हमारा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है हमारा? एम्पियर। यह सब आप लोग क्लास 9th में भी कुछ अध्ययन किए होंगे, इसलिए सरलता पूर्वक समझेंगे आप लोग। हमारा छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है हमारा? कैंडिला।
और लास्ट में हमारा सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। ठीक है, तो आप लोगों को यह पूछा जा सकता है या विकल्प में दे दिया अभी कि इनमें से कौन सी मूल राशियां हैं। तो आप लोगों को दे दिया कई ऑप्शन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एक ऑप्शन और दे दिया है मान लीजिए आयतन। तो आप लोग कई ऑप्शन दे दिया मान लीजिए, तो उसमें आप लोग लंबाई अगर रहेगा, यह सब सातों आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि मूल राशियों के प्रकार में यह 7 मूल राशियां बनाई गई है और उन सबके मात्रक भी आप लोगों को ये बनाए गए। ठीक है ना, तो मूल राशियों के प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब मूल राशियां क्या क्या होती हैं इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब मूल राशियों के बाद आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है? इसकी परिभाषा हम लोग सिंबल में जानेंगे। मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ज्यादा कठिनाई नहीं है। देखिए, मूल मात्रक है, मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। अब मूल राशि क्या है? जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, और इसके प्रकार भी हमने लिख दिया है। ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि के बारे में। चलिए देखिए, हमारा आता है व्युत्पन्न राशि। सेम टू सेम वही आप लोग क्या करेंगे कि मूल राशि के प्रकार, मूल राशि की जो परिभाषा बताई गई है उसका जस्ट थोड़ा सा विपरीत कर दीजिए। व्युत्पन्न राशि यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें मापने के लिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। व्युत्पन्न राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते नहीं है और इन्हें मापने के लिए अन्य किसी राशि की भी सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको लिख लिए हैं, देख लीजिए ध्यान से। व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता होती है। ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मूल राशि का ही सब प्रारूप है, थोड़ा सा विपरीत बस। तो व्युत्पन्न राशि के बाद आता हमारा व्युत्पन्न मात्रक। वही परिभाषा दे दीजिए जैसे मूल मात्रक का हम लोग परिभाषा दिए थे। तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे। आपका एक था मूल राशि और एक था आपका व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और व्युत्पन्न राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों में तो कई प्रकार बताए गए हैं। और मूल राशियों के बाद मूल मात्रक हैं। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इतना आप लोग अध्ययन कर लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह अपनी समस्या को लिख सकते हैं और उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और लोगों को भी आप लोग शेयर करेंगे, जिससे और लोग भी इसका अध्ययन कर सकें।